मंत्री जी के वजह से हम लोग सड़क पर बढ़िया चलने की कोशिश अब मिला है हम लोग को। समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। खाने के लिए चलिए अब बात करते हैं अवध की जिले की गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट की, जिस पर लंबे अरसे तक सपा का कब्जा रहा है। हालांकि 2017 की मोदी लहर में इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बने रमापति शास्त्री यहां से विधायक हैं। इस सीट के सारे सियासी समीकरण आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अवध के जिले गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 300। मनकापुर विधानसभा सीट यहां पर मौजूद ITI की वजह से जानी जाती है। हालांकि फिलहाल यहां का ITI संस्थान बदहाली के दौर से गुजर रहा। सियासत की बात करें तो मनकापुर सीट पर आरक्षित होने से पहले यहां के राज परिवार का दबदबा रहा और कहा जाता है कि आज भी राज परिवार के आशीर्वाद के बिना किसी का मनकापुर सीट पर जीतना नामुमकिन हो जाता है। मनकापुर सीट की सियासत में मनकापुर स्टेट के राजा आनंद कुमार सिंह और पन्नू भैया का सिक्का चलता है, जिनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं। वहीं पिछले लंबे अरसे तक इस सीट पर सपा का दबदबा भी देखने को मिला। हालांकि 2017 में भाजपा ने सीट पर जीत दर्ज की और रमापति शास्त्री यहां से विधायक बने, जो कि फिलहाल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और समाज कल्याण मंत्रालय उनके पास है। वहीं अपना ये गढ़ वापस पाने के लिए समाजवादी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही, जिसके टिकट के लिए कई दावेदार मैदान में उतर चुके हैं। जबकि ब्राह्मण बाहुल्य सीट पर बसपा भी जीत के लिए दम लगाती दिख रही है, जिससे यहाँ की लड़ाई दिलचस्प होने की उम्मीद है। हम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनको घर घर में जन जन तक जड़ स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और कहीं ना कहीं हम उनके मनकापुर विधानसभा की एक एक जो भी समस्याएं हैं वहां की, उनको दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। चाहे वहां शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या और कोई व्यवस्था हो, वहां जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं वहां पे सारी योजनाओं को लागू करवाने का पूरा कार्य किया जाएगा। और इसके लिए हम अपने मैनिफेस्टो में हमने अपने उसमें लिख रखा है कि हमें वहाँ क्या क्या जो हम अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमने देखा, अगर जो भी चीज़ें हमको लगी उसको और अच्छा प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमापत शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का भी उनको मौका मिला और सुरक्षित सीट से ही वो समाज कल्याण कैबिनेट मिनिस्टर थे। ऐसे में फिर भी जनता को कहीं ना कहीं शिकायतें हैं सरकार से, विधायक जी से, कि जिस तरह से सौभाग्य योजना का मजाक उड़ाया गया है, तार लटक रहे हैं, जर्जर खंभे लगे हुए हैं और वहाँ पे सौभाग्य योजना का नाम दिया गया है, बिना बिजली जलाए ही बिल आया है। ऐसे में आप क्या करेंगे? नहीं, ये तो ऐसा है कि ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। जो भी काम है वो जड़ स्तर पे काम हुआ है, वहां पे वो दिख भी रहा है, वहां का विकास दिख रहा है और उसको आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों को करना है। और ये है विपक्षी पार्टियां हैं, कुछ भी कहती रहती हैं, तो उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एकदम आमने सामने की लड़ाई दिख रही है सपा और भाजपा की। ऐसे ही आपके 300 विधानसभा सीट मनकापुर में जो सुरक्षित सीट है वहां भी एकदम साफ दिख रहा है कि सपा और भाजपा आमने सामने है। अब ऐसे में कैसे आप फेस करेंगे और क्या आपका अपना मुद्दा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यदि हमको मौका देती है तो मैं ये जानता हूं कि वहां समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि वहां भी जनता चाहती है कि कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति आए और वो काबिलियत जनता को दिख रही है, इसलिए जनता हमें चाहती है। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो मैं उसको करके जरूर दिखाऊंगा। कितने दिनों से आप सोशल वर्क कर रहे हैं और किस तरह का आपका फील्ड है? लगभग पिछले 1.5-2 वर्षों से मैं वहां पे बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। पूरे क्षेत्र में लगभग हर विधानसभा के कोने कोने में हमारा दौरा हो चुका है और कहीं ना कहीं जनता हाथों हाथ ले रही है और वो चाहती है कि डॉक्टर अनिल कुमार जी को टिकट दिया जाए। जिस तरह से एक शिक्षित परिवार से है आप, पूरा परिवार आपका शिक्षित है, डॉक्टर है, टीचर है, तो क्या शिक्षा को लेकर के भी आपका कुछ अपना अलग एजेंडा होगा? बिल्कुल। अगर हमारा परिवार शिक्षित है तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी पूरी विधानसभा का हर परिवार शिक्षित हो और हमसे ज़्यादा बढ़ के वो हमारे परिवार से ज़्यादा शिक्षित हो जाए और हमसे ज़्यादा वो वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हो जाएं और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनने। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फ्री में राशन का काम देने का काम कर रही है जनता को, गरीबों को काफ़ी हद तक निजात मिला है जनता को, लेकिन ये आखिर कब तक रहेगा? देखिए, ये कोरोना काल में आया जहां हमने क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल गरीबों, दलितों, मजदूरों, सबको, यहाँ तक कि सामान्य लोगों को भी हम लोगों ने राशन देने का कार्य किया है। और अगर इस आपदा काल में अगर आपदाएं बढ़ी रहती हैं तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा और हम लोगों ने जब बहुत ही जल्द कंट्रोल कर लिया तो उस पर विचार किया जाएगा। जिस तरह से कोरोना काल में काफ़ी हद तक चिकित्सीय सुविधा जो थी वो अच्छी होने के कारण मोर्टेलिटी रेट जो है बिल्कुल डाउन रहा है गोंडा का, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या आपको लगता है किस चीज़ की कमी रह गई है जिसको आप पूरा करेंगे? देखिए, कमियां तो कहीं कुछ दिख नहीं रही हैं, लेकिन अगर जो भी कमी जैसे मौका जैसे मिलता है तो उस पर कमी को उसको देखा जाएगा, पूरा फिल्टर किया जाएगा कहाँ कमी रह गई है, जो भी बारीक कमियां रह गई होंगी उसको भी दुरुस्त कर दिया जाएगा।